हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंधन सोसाइटी के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ हो चुके हैं। आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और प्लीज़ आप सभी भी ज़्यादा से चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले इसका जो नोटिफिकेशन है, इसका हमने वीडियो आपको डिटेल में इसके पहले ही अपलोड कर दिया है, लेकिन एक बार और शॉर्ट में इसके इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। इसके बाद अप्लाई करने की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपका विस्तृत नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले पोस्ट, तो टोटल आपकी 770 पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास यानी 10+2 हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए, प्लस आपके पास CPCT प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके अलावा एज की बात करें तो मिनिमम 18, अधिकतम आपकी 40 साल, और जो रिजर्व कैटेगरी हैं SC ST OBC महिला और दिव्यांगजन, इनके लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट यहाँ पर रहने वाली है। बाकी वैकेंसी की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर पोस्ट को डिवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पर फॉर्म की बात करें तो आप देख सकते हैं 5 मार्च से ऑनलाइन फॉर्म आपकी प्रारंभ हो चुके हैं, और लास्ट डेट की बात करें तो 3 अप्रैल 2026 यहाँ पर डेट आपकी रखी गई है। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड होंगे तो देख सकते हैं 10+2 यानी आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, CPCT का स्कोर कार्ड, मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं आपका निवास प्रमाण पत्र, और जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं आपका जाति प्रमाण पत्र, और जो EWS अभ्यर्थी हैं उनके लिए EWS प्रमाण पत्र भी, और जो डिसेबल अभ्यर्थी हैं तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड यहाँ से करना होगा। वहाँ की नियुक्ति प्रक्रिया चयन प्रोसेस क्या है, तो इसका नोटिफिकेशन को एक बार डाउनलोड करके आप जरूर पढ़ लीजिए, और इसका डिटेल वीडियो हमने चैनल पर पहले ही अपलोड किया है, जो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो अब चलिए फॉर्म प्रोसेस को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से भी, और लैपटॉप या PC यूज कर रहे हैं तो इससे भी फिल कर सकती हैं। आपको बिना स्किप के हुए एक स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देखनी है। तो ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए सिंपल आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे चैन CHAYN चैन और MP ऑनलाइन, और सर्च पर आप सिंपल सा क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको इस प्रकार का लिंक दिख रही चैन पोर्टल, इस चैन पोर्टल पर ही आपको क्लिक कर देना है। तो आपका एक और नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। आपको जो MP LRC दिख रहा है गो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक कीजिए। अब क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज आ जाएगा। सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड करके जरूर एक बार रीड आउट कर लीजिए। तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए इनमें से किसी भी लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए, तो आपकी PDF यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक आपको रजिस्ट्रेशन का दिख रहा है, एक आपको फॉर्म का दिख रहा है। तो पहले वाले इस क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है, आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। तो इस पर आप इस प्रकार से क्लिक कीजिए। अब क्लिक करने के बाद अब आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कीजिए, और आपकी जो एक्टिव मेल ID है उस मेल ID को यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। इसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए, और OTP प्राप्त करने पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो अभी आपने मोबाइल नंबर आपका फिल किया है उस पर एक OTP गया है, तो वही OTP यहाँ पर फिल करना है, और OTP सत्यापित कर पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए। अब OTP आपको सत्यापित करने के बाद आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिख रहा है पंजीयन करें, तो इसी पंजीयन करें पर ही आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक आपको पासवर्ड ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया है, तो आपको सिंपल सा ओके पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको जो क्लिक है टू लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस लॉगिन पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जब आप अपना मैसेज बॉक्स को देखेंगे तो इस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भेजा गया है, और एक आपको यहाँ पर पासवर्ड भेजा गया है। तो जैसा आपको कैपिटल लिखा है तो कैपिटल, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल, सेम टू सेम आपको पासवर्ड और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ से फिल आपको करना होगा। तो यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है नहीं एप्लीकेशन नंबर वो फिल कीजिए, और जो अभी आपको पासवर्ड प्राप्त हुआ है वो पासवर्ड यहाँ पर फिल कर दीजिए, और इसके कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए। आपको जैसे 4+1 इस प्रकार से आपको यहाँ पर 5 फिल करेंगे, और आपको लॉगिन पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसके बाद आपका इस प्रकार का नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आवेदक पंजीयन हेतु KYC आपको सत्यापन आपको करना होगा। तो क्या आपके पास आधार क्रमांक है, आपके पास आधार क्रमांक है तो आपको इस प्रकार हाँ ही क्लिक करना है, और आधार क्रमांक आपके पास होना अनिवार्य है। इस प्रकार से यहाँ पर टिक कीजिए, और यदि नहीं पर टिक करते तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको समस्या होगी, यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए आपको आधार आपके पास होना जरूरी है। इसके बाद जैसे इस पर टिक करते हैं तो अब आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक आपको KYC OTP द्वारा सत्यापन और एक KYC बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन। तो पहले वाला ऑप्शन पर यदि टिक करते हैं तो आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक है यदि
तो पहली बार ऑप्शन पर टिक करेंगे तो आप OTP के माध्यम से इसको वेरीफाई कर सकती हैं। और मान लीजिए यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर आपको लिंक नहीं है तो फिर सेकंड वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा, लेकिन इसके लिए फिर आपको किसी साइबर कैफे या MP ऑनलाइन सेंटर पर जाना होगा, जहाँ से आपका बायोमेट्रिक थंब के माध्यम से आपका फिर KYC कंप्लीट होगी। तो आपका यदि मोबाइल नंबर लिंक है तो पहले वाले ऑप्शन पर इस प्रकार से आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ाने पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद आपका इस प्रकार का तो आपका जो आधार नंबर है वो आधार नंबर को यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और जो चेक बॉक्स दिया है इसको यहाँ पर आप टिक कीजिए, इस प्रकार से टिक कीजिए। और जो आपको कैप्चा दिख रहा है 4+1 5 यहाँ पर फिल कीजिए, इस प्रकार से आपको फिल करना है 4+1 यानी 5। और आपको जनरेट eKYC OTP पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर था आधार कार्ड में उस पर एक OTP गया है जो कि आपका 6 अंक का है, तो वो यहाँ पर आप इसको फिल कीजिए और इस चेक बॉक्स को यहाँ पर आपको टिक आपको कर देना है और आपको विवरण प्राप्त करें इस पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। यहाँ पर देखिए आधार संख्या का आधार कार्ड धारक UID के साथ प्रमाणीकृत अपना नंबर, नाम तथा फिंगरप्रिंट आइरिस के माध्यम से यहाँ पर भौगोलिक प्रबंधन सोसाइटी को सहमति प्रदान किया जाता है। और यदि आपको OTP प्राप्त नहीं हो रहा है तो QSK के पास जाकर eKYC सत्यापन प्रोफाइल पंजीयन आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकती हैं। तो आपको OTP आएगा तो वो OTP यहाँ पर आपको फिल करना है और विवरण प्राप्त करें पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए, अब ध्यान से एक बात आपको पहले समझ लेना है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि पहले वीडियो को एक बार समझ लीजिए और उसके बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो जो भी आपकी डिटेल्स आधार कार्ड में ली गई है वही आपकी जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। तो यदि आधार कार्ड में आपकी कोई जानकारी मिस्टेक है तो अभी फॉर्म को अप्लाई मत कीजिए, पहले आप आधार कार्ड को किसी भी आधार सेंटर पर जाकर उसको सुधरवा लीजिए। और आपको डिटेल्स कैसे करवाना है, तो जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट में डिटेल्स लिखी, जैसे आपका नाम, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर्स का नाम, तो सेम आपको आधार सेंटर पर जाकर 10th की सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल ले जाना है और वहाँ पर आपकी जानकारी को करेक्शन करवा लेना है। कम से कम 24 से 48 घंटे में, 2 से 3 दिन में आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद आपको KYC करना है। तो अब जैसे KYC कर लेते हैं तो अब आपको सबसे पहले आवेदित पद यानी पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO इसको सेलेक्ट कर देना है इस प्रकार से। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका नाम, तो यहाँ पर आधार कार्ड से ले लिया गया है स्पेलिंग, आपका डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर ले लिया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका पिता या पत्नी का नाम, तो आपको यहाँ पर श्री नहीं लगाना है, तो आपके फादर्स का नाम फिल करना है। तो स्पेलिंग वैसे ही फिल करना है जैसा आपके 10th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट में लिखी है और सभी जानकारी कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। तो यहाँ पर अपने फादर्स का नाम फिल कीजिए, यहाँ पर अपने मदर्स का नाम आपको फिल यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्या आपकी जन्मतिथि आधार में दर्ज जन्मतिथि के समान है। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के अनुसार जो आप आधार कार्ड में यहाँ पर उठा ली गई है वही सेम है या अलग है, तो जैसे अलग है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक करते हैं, हम नहीं पर, तो जैसे आप नहीं पर टिक करते हैं तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 10वीं कक्षा की मार्कशीट के अनुसार, तो जो 10th की मार्कशीट में लिखी है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। और मान लीजिए यदि सेम है तो पर हाँ पर टिक कर देना है। तो फिर आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑटोमेटिक जो आपकी आधार कार्ड में है वो यहाँ रहेगी, आप या इसको अलग से भी फिल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पर ईयर आ जाएगा। तो जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से अपने ईयर को सिलेक्ट करेंगे आप, यहाँ पर अपने मंथ को सिलेक्ट कीजिए जो भी आपका मंथ है और यहाँ पर डेट को आप सिलेक्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार से अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना है। और इसका जेंडर तो आपका आधार कार्ड से ही डेटा उठा लिया जाएगा। अब इसको देखिए नेक्स्ट, कि आप मध्य प्रदेश के मूलवासी हैं, तो यहाँ पर आपको वहाँ पर टिक करना है। यदि नहीं पर टिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या मैसेज आता है। तो देख सकते हैं यह भर्ती केवल मध्य प्रदेश के मूलवासियों के लिए, अदर स्टेट के अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर हाँ पर ही आपको टिक करना है। अब आपकी जो भी कैटेगरी है, जैसे आप UR से हैं तो UR को टिक कीजिए, यदि ST से हैं तो ST, या SC हैं तो SC, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS हैं तो EWS, और यदि OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो इस पर टिक कीजिए। आपको इस प्रकार से आपको टिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है दिव्यांगता का विवरण। तो क्या अभी तक निःशक्तजन है यानी 40% या इससे अधिक दिव्यांग है, यदि हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर टिक करेंगे। फिर आपको डिसेबिलिटी का कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, किस प्रकार की आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी यहाँ पर है, और यदि नहीं है तो सिंपल नहीं पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी विवाहिक विवरण। तो क्या आप विवाहित हैं, यदि विवाहित हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर टिक करेंगे। अब यदि यहाँ पर विवाहित हैं तो आपको विवाह की तिथि आपको फिल करना है, जीवित बच्चों की संख्या फिल करनी है, और अंतिम बच्चे की जन्म तिथि आपको फिल करनी है, और क्या आपके अंतिम बच्चे जुड़वा हैं तो इस प्रकार से फिल करेंगे हाँ या ना है, नहीं आपको। और कम से कम यहाँ पर ये जानकारी जिसमें स्टार लगा ये फिल करना आपको जरूरी है। और यदि आप अनमेरिड हैं, विवाहित नहीं है, तो नो पर ही इस प्रकार से आपको नहीं पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपकी शैक्षणिक योग्यता का विवरण। तो सबसे पहले यहाँ पर 10th की जानकारी फिल करनी है, तो बोर्ड का नाम यहाँ पर आप फिल कीजिए। इस प्रकार से आपका बोर्ड का नाम फिल करेंगे, जैसे MP बोर्ड है तो MP बोर्ड भोपाल, या CBSE है तो CBSE, इस प्रकार से फिल करेंगे। उत्तीर्ण वर्ष, तो आपने 10th जो 10वीं परीक्षा वो किस वर्ष आपने पास किया है सर उसका ईयर फिल करना है। और कोर्स का प्रकार यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो प्राइवेट थे या रेगुलर थे, तो जो भी थे इसको इस प्रकार सेलेक्ट कीजिए। इसका अपना रोल नंबर यहाँ पर जैसे प्राइवेट देख लेते हैं तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं, प्राइवेट या रेगुलर में। इसका देखिए रोल नंबर, तो जो आपका 10वीं का रोल नंबर है वो रोल नंबर को यहाँ पर आपको फिल कर देना है इस प्रकार से। और आपका परसेंटेज, तो परसेंटेज आपको
2 डिजिट में आपको फिल करना कैसे, इस प्रकार से डबल डिजिट में, मतलब जैसे कि परसेंटेज बने हैं 70, तो सिर्फ आपको 70.00 फिल करना होगा। यदि इसके अलावा कुछ और बना है 70.45, इस प्रकार से आपको परसेंटेज को आप फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है 12th, तो 12वीं की मार्कशीट की जानकारी आपको फिल करनी, तो बोर्ड का नाम, तो यहाँ पर सिंपल आप जैसे MP बोर्ड है तो MP बोर्ड भोपाल, इस प्रकार से आप फिल कर देंगे, या CBSE है तो CBSE, और आपने 10th है जो 12वीं परीक्षा को किस वर्ष पास किया है वो फिल करेंगे, और कोर्स का प्रकार आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, प्राइवेट या रेगुलर, तो इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कीजिए, और आपका जो 12th का रोल नंबर है वो रोल नंबर फिल कीजिए, और आपका परसेंटेज को भी इसी प्रकार से आपको फिल कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपकी CBCT, तो CBCT उक्त जानकारी आपको CBCT मार्कशीट के अनुसार ही आपको भरना है, और वेरिफिकेशन के दौरान यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको CBCT का जो नंबर है वो CBCT का नंबर फिल करेंगे, और सर्च पर आपको क्लिक करना है, तो आपकी जानकारी यहाँ पर परीक्षा की तिथि सब कुछ यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक यहाँ से कैप्चा कर लिया जाएगा। आपको जानकारी यहाँ पर पास है या फेल हैं, इस प्रकार से सभी जानकारी यहाँ पर आपको डेटा उठा लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इंडिविजुअल यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर फिल नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आप रोल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, यानी आपका CBCT का रजिस्ट्रेशन नंबर, तो और सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये डेटा ऑटोमेटिक यहाँ से फिल कर लिया जाएगा। तो अभी हम सिर्फ फॉर्म आपको दिखाने के लिए फिल कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास किसी प्रकार का कैंडिडेट का CBCT का डाटा उपलब्ध नहीं है, नहीं तो आपको यहाँ पर आगे की प्रोसेस भी आपको हम यहाँ पर दिखा देते। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्थायी पता, तो आपका मकान नंबर फिल करेंगे, तो आपका जो भी हाउस नंबर है वो यहाँ पर फिल कीजिए। आपका जो भी, यदि मान लीजिए हाउस नंबर आपको पता नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पर 0 भी फिल कर सकती हैं। आपका गली मोहल्ला या गांव, तो यहाँ पर अपना गांव का नाम फिल करेंगे, और ये आपका जो स्थायी पता है यानी परमानेंट एड्रेस है जिसमें आपकी वैलिड डॉक्यूमेंट है, तो आपको सही सही फिल करना है, तो अपना गांव का नाम यहाँ पर फिल कीजिए। इसका क्षेत्र या कॉलोनी का नाम फिल कीजिए, आपका शहर या तहसील का नाम फिल कीजिए, और आपका राज्य और आपका जो भी जिला है, तो आपका जिला यहाँ पर पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी, तो अपना जिला को सिलेक्ट कीजिए, और आपका जो पिन कोड है पोस्ट ऑफिस का, वो पिन कोड को यहाँ से आप फिल कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वर्तमान पता यानी कोरोस्पोंडिंग एड्रेस, तो यदि आपका स्थायी पता और आपका वर्तमान पता दोनों सेम है तो इस पर टिक कर दीजिए, तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा, और यदि अलग अलग हैं तो अलग अलग भी यहाँ पर फिल कर सकती हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका जो मोबाइल नंबर आपने फिल किया वो मोबाइल नंबर यहाँ पर दिख जाएगा, आपकी ईमेल आईडी भी दिख जाएगी, और आपका आधार नंबर यहाँ पर दिख जाएगा। अब आपकी जो फोटो है, ये आपकी फ़ोटो जो आधार कार्ड की फ़ोटो वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर ले ली गई है। अब आपको इस वाले ऑप्शन में आपको जो आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा, तो सिग्नेचर की साइज समझ लीजिए JPG फॉर्मेट में न्यूनतम 10 KB अधिकतम 100 KB के बीच में आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो कोशिश कीजिए आपके सिग्नेचर की साइज 80 से 90 KB के आसपास हो, ताकि आपका सिग्नेचर एकदम क्लियर दिखे और आपका ब्लर भी ना हो। तो ब्राउज पर क्लिक करके चूज फाइल पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, और आपको जो चेकबॉक्स दिया है यहाँ पर साइड में, इसको आपको यहाँ पर सिग्नेचर जब शो होने लगे तो इसको आपको यहाँ पर टिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर घोषणा पत्र आएगा, तो चेकबॉक्स आपको दिख रहा है, इसको आपको टिक कर देना है। इस प्रकार से आप टिक कीजिए सिंपल सा, तो इस प्रकार से इसको चेकबॉक्स को टिक कर देना है और आपको जमा करे पर क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, मैंने डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र में समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही पूर्ण है। मैंने किसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी तथा तथ्य कोई छुपा नहीं है, और मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज, शिक्षण प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि सत्य एवं वैध हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अथवा दस्तावेज असत्य, भ्रामक या अपूर्ण पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है, तथा मेरे विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। तो यहाँ पर सबमिट करने से पहले, जमा करने से पहले एक बार अपने पूरे फॉर्म को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो उसको आप एडिट कर लीजिए। इसके बाद आपको सबमिट करी पर क्लिक करना, तो आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आगे की प्रोसेस आपको कर लेना है, क्योंकि अभी हमारे पास CBCT का यहाँ पर डिटेल्स नहीं है, तो इस कारण से फॉर्म अभी आगे नहीं बढ़ा रहा है। तो यहाँ तक आपको बेसिक सी जानकारी थी, आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है, और आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो आसान प्रोसेस रहेगा, तो उसको आपको फॉलो करके आपको फॉर्म को सबमिट कर लेना है। आप फॉर्म सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है पे फॉर अनपेड या डुप्लीकेट रिसीप्ट। यदि आपने फीस पेमेंट नहीं की है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फीस को पेमेंट कर सकती हैं आप इस प्रकार से। और यदि आपने फीस पेमेंट कर लिया है और आप फॉर्म को दोबारा रिप्रिंट करना चाहती हैं तो इसी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे सिंपल सा। तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करना है, और इस कैप्चा को फिल करके आगे वाला पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद यदि आपने फीस पेमेंट नहीं किया तो फीस पेमेंट कर सकती हैं, और आपने यदि फीस पेमेंट कर दिया तो अपने फॉर्म को आप रिप्रिंट कर सकती हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। इसके अलावा फिर भी आपको कोई समस्या है तो कमेंट करके आप बेझिझक पूछ सकते हैं, और इसका डिटेल यदि कुछ भी यहाँ पर कोई समस्या आती है तो जो MP ऑनलाइन का जो हेल्पलाइन नंबर है आपको फॉर्म फिल करने संबंधी, तो इनके हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।